इंडिया स्टार न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेमराज। आप खबरें देख रहे हैं उत्तराखंड जिला ऊधम सिंह नगर से। नानक मत्ता के बिडोरा छेबी पातशाही गुरुद्वारे में हुई बैठक। जिला ऊधम सिंह नगर के नानक मत्ता के बिडोरा छेबी पातशाही गुरुद्वारे में हुई एक आवश्यक बैठक मुख्य रूप से संगत प्रतिनिधि मंडल भी उपस्थित रहे। मीटिंग में उपस्थित महासचिव मंगल सिंह फौजी द्वारा बताया गया कि शरारती तत्वों को मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प लिया गया है। संगत का माहौल खराब करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। फर्जी कमेटी बनाने वाले एवं गुरुद्वारा साहब की धान की फसल काटने और अपने आप को खड़गू कहने वालों की भी निंदा की। सारे विवाद को खत्म करने को उप निबंधक ऊधम सिंह नगर को आग्रह किया जाएगा और निर्वाचित कमेटी को संरक्षक महोदय सरदार त्रिलोक सिंह नकुलिया या सितारगंज द्वारा प्रमाणित है। कार्यालय उप निबंधक ऊधम सिंह नगर के अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाएगा। वहीं उपस्थित सुरेंद्र सिंह जी ने बताया, गुरुद्वारा सेवा के लिए सभी संगत ने प्रचार प्रसार करने का भी संकल्प लिया। निर्वाचित सदस्यों का साथ संगत ने उपस्थित दी। छेबी पातशाही गुरुद्वारा बिडोरा नानक मत्ता ऊधम सिंह नगर चार गाँव है उसका वो सिंह सभा गुरुद्वारा के नाम से भी वो उसमें सेवा कर रहे हैं। तो आज जो प्रेस वार्ता हुई है उससे हुई है, तो उसमें क्या पास किया? आपको ज्ञात होगा कि पिछले कुछ समय से लगभग 2013 से लेकर इस गुरुद्वारा पंथ कमेटी का विवाद चल रहा है। एक पूर्व सचिव हीरा सिंह द्वारा षड्यंत्र करते हुए गुरुद्वारा नियमावली में संशोधन कर दिया गया था। उस संशोधन के अंदर उसने अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हुए संरक्षक मान लिया था, जिसमें उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार के सदस्य को नामित करना एक प्रावधान रखा गया है, जिसका संगत ने विरोध किया था। और उसने जो किया था, किसी भी कमेटी के सदस्य को जानकारी नहीं थी, अकेले ने अपने आप करके और कार्यालय उप निबंधक कार्यालय ऊधम सिंह नगर की मिली भगत से किया था। और संगत को पता चलने से उसका विरोध चला आ रहा है और लगभग 9 साल हो चुके हैं इसके विरोध को चलते हुए। कार्यालय द्वारा कोई भी डिसीजन अभी तक नहीं दिया गया है। जो भी जाँचें हुई हैं उसके खिलाफ हुई हैं और फिर भी वो अपनी नीतियों से बाज नहीं आ रहा और लगातार ही शरारती तत्वों को इकट्ठा करके गुरुद्वारा का माहौल ख़राब करने की कोशिश करता चला आ रहा है। पिछले अभी 26 तारीख से उसने फिर दोबारा ऐसा कोशिश की है। पहले भी 3 बार कोशिश की है, जो उप जिलाधिकारी महोदय सितारगंज द्वारा निरस्त कर दिया गया था और उनको वार्निंग दी गई थी कि जो भी आप इस कार्रवाई करेंगे वो या तो किसी अधिकारी का उसमें ऑर्डर होना चाहिए या प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, जो संगत के माध्यम से की जाए। पर वो बाहर की संगत को लाके इसमें अपने अड़चन पैदा करता है और लगातार इसमें 26 तारीख को मीटिंग करके दोबारा फिर कमेटी बनाने का प्रयास किया है, जिसका संगत ने विरोध करके उसको यहाँ से खदेड़ा है। और वो मनमानी करते हुए जो शरारती तत्व लोगों को यहाँ लाता है और माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है। उसी के संदर्भ में ये प्रेस वार्ता हुई है। संगत ने जो हमारे कमेटी के संरक्षक महोदय सरदार त्रिलोक सिंह नकुलिया सितारगंज, उनके प्रावधान के अनुसार, उनके आदेशानुसार संगत ने एक कमेटी का चुनाव किया है। आज उस कमेटी का चुनाव के बाद दूसरी मीटिंग थी, जिसमें पूरी प्रक्रिया के ऊपर आज विचार विमर्श किया गया और संगत ने और कमेटी के नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा जो भी उद्दंडता की जा रही है उसका विरोध किया गया और उसकी निंदा करते हुए उसके कानूनी कार्रवाई का प्रस्ताव पास किया है और जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। और उप निबंधक महोदय ऊधम सिंह नगर को भी इससे अवगत करा दिया गया है और उसका भी नतीजा में कल शायद मिल जाएगा। उन्होंने इसका आश्वासन दिया है। अच्छा, ये राम सनानी उत्तराधिकारी हूँ। अच्छा जी। तो हम समाज सेवा में चलते हुए आ रहे हैं, तो हम यही पड़ोस के इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसका जो 1988 का जो बायलॉज है हमारा, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने यहाँ पे सेवा करी है, उस 1988 बायलॉज को तोड़ मरोड़ करके हीरा सिंह ने और आनंद से मिलके इसका विरोध करा है और इसने आजीवन ट्रस्ट बना के इसका षड्यंत्र रच के इसको संगत को परेशान कर रहा है। इसमें संगत अपना बहुत इसका विरोध कर रही है और इसमें जो हमारी 22 मेंबर कमेटी 1988 का उसको रिएक्ट कर दिया इसने। उसमें अच्छा। अपने तराई इलाके से आदमी डाल के बरेली से लेकर यहाँ तक उस बाइलो को लाए थे, जिसमें पहले 107 मेंबर बनाए, उसके बाद आज 85 के लाए। अब इसका हम विरोध करते हैं कि आजीवन का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पे प्रावधान है, भारत में 5 वर्षीय योजना है, ऐसा कोई प्रावधान हमने नहीं देखा। इसका राजसिक बरादरी या यहाँ की संगत के इलाके विरोध करती है और हम अपने आज जो हमने विस्तार कर अपनी कमेटी चुना है और वो कमेटी चुन के हम अब अगली कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। अच्छा, ये संविधान जो 1988 को रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसमें जो पहले प्रधान दर्शन सिंह द्वारा संचालित कमेटी चली, 18 साल सेवा करी। बीच में थोड़ा सा कमेटी का बदलाव हुआ
और बदलाव के दौरान उसी के बीच में कुछ पदाधिकारी जैसे पूर्व सचिव हीरा सिंह बन के आया, उन्होंने संविधान के साथ छेड़छाड़ करी और अपने आप को आजीवन संरक्षक बनाया। उसका लोकल संगठन ने विरोध किया। वो उसमें रजिस्ट्रार ऑफिस में सामने अपना एक विरोध दायर किया गया था और वो उनका जो संविधान को खारिज कर दिया गया था। तो वो नए जो पुराना 88 का जो नियमावली के तहत फिर चुनाव हुआ, निर्विरोध तरीके से कमेटी का चयन हुआ। तो वहाँ से बाहर के कुछ शरारती तत्व आके वो यहाँ बिल्कुल समाज को, माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की संगत उनके विरोध को सरासर पुरजोर तरीके से विरोध करती है कि बाहर के कुछ शरारती तत्व वो किसी तरीके का माहौल ना ख़राब करने पाएँ, अमन चैन से सेवा चलती रहे जैसे चलती चली आ रही है। यही हम लोगों की लोकल संगत की मांग है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इंडिया स्टार न्यूज टीवी से हमारे संवाददाता नंगला नानक मत्ता की खास रिपोर्ट।